दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है कि बिहार में सिपाही की भर्ती आ चुकी है। यानी बिहार में पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकल के सामने आ रही है, जिसके लिए आप अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी रहने वाले हो, मतलब पूरे भारत में आप कहीं से भी रहने वाले हो, तो आप बिहार पुलिस के लिए फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए 19,838 वैकेंसी का नोटिफिकेशन बिहार पुलिस का जारी हो चुका है। अगर आप इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे वैकेंसी को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है और टोटल यहाँ पर देखिएगा कितनी वैकेंसी है। देखिए 19,838 वैकेंसी निकल के आ चुका है। 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सारी जानकारी देता हूं कि क्या कैसे लगने वाला है। देखिए अगर सबसे पहले यहाँ पे मैं हाइट की बात कर लेता हूं तो देखिए हाइट यहाँ पे लगने वाला है 165 सेंटीमीटर। अगर आपकी हाइट यहाँ पे 165 सेंटीमीटर है तो आप इसके लिए फॉर्म जरूर भरिएगा। आपका चेस्ट यहाँ पे बिना फुलाए होना चाहिए कितना, 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे फुलाव मांगा गया है, जिससे 86 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे हो जाना चाहिए। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है और चेस्ट सेम ही है 81 से 86 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट यहाँ पे मांगी गई है और चेस्ट आप सभी के यहाँ पे 79 नॉर्मल होना चाहिए। फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पे हाइट 155 सेंटीमीटर रखी गई है और चेस्ट वगैरह यहाँ पे लागू नहीं है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फुलाने के बाद सीने की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। यानी अगर आपका नॉर्मल चेस्ट यहाँ पे इतना इतना है तो फुलाव में आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट यहाँ पे फुलाना पड़ेगा, ये यहाँ पे अनिवार्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया सभी वर्ग की महिलाओं के लिए अभ्यर्थी, सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन जो है 48 kg। मतलब अगर आप महिलाएं हैं और आप बिहार पुलिस के लिए फॉर्म भर रही हैं तो आपका यहाँ पे वेट वजन आपका 48 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है शैक्षणिक अर्हता, मतलब आपका क्वालिफिकेशन बताया गया है। अगर आप यहाँ पे 12th पास है, 10+2, अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर और भी चीज़ें बताई गई हैं, देखिएगा यहाँ पे उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित उसका बताया गया है प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष साहित्य अर्हता होगी। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पे टोटल ओवरऑल मान सकते हैं, अगर आप 12वीं पास है तो आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उम्र सीमा बताई गई है, ध्यान दीजिएगा। उम्र सीमा पे बताया गया है कि अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगी। मतलब आपका यहाँ पे कट ऑफ बताया गया है कि इतने से लेकर इतने के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देखी जाएगी वो आपका 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही देखी जाएगी। ठीक है, 10वीं में आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वही मान्य होगा। अब देखिए यहाँ पर जर्नल की जो एज रखी गई है वो 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पिछड़ा वर्ग वगैरह के लिए यहाँ पे छूट दिया गया है, 2 साल का बताया गया है। ठीक है, 18 साल से लेकर 27 साल तक देख सकते हैं भर्ती। अगर आप SC ST है तो आप यहाँ पे 18 साल से लेकर 28 साल तक भर्ती को देख सकते हैं, यानी आपको 3 साल का यहाँ पे छूट मिलेगा। उसके बाद और भी चीज़ें बताई गई, 18 साल से लेकर 30 साल तक ये भर्ती देख सकते हैं, ट्रांसजेंडर वगैरह सारी जानकारी मतलब यहाँ पे जो है वो दिया गया है। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है सबसे पहले मैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ जानकारियाँ यहाँ पे दिया गया है। ऊपर चलते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या निकल के आती है कि यहाँ पर छूट किस प्रकार से दिया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आप SC से आते हैं तो आपको एज में 2 साल की छूट दी गई है। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पर अगर आप ST से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट दी गई है। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको 4 साल की छूट है। पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड से अगर आप आते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट है। और यहाँ पे देखिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यहाँ पे 7%, कोटि कोड यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कोटि कोड यहाँ बताया गया है, छूट नहीं है। ठीक है, आरक्षण कोटि है। अब ऊपर चलते हैं, और भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। चयन प्रक्रिया कैसे होगा। देखिए चयन प्रक्रिया में सबसे पहले आपके साथ यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आप सभी का प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा, यानी एग्जाम होगा। सबसे पहले आपका इस भर्ती में एग्जाम होने वाला है। एग्जाम में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा पहले आप ये देख लीजिए। एग्जाम में आपका 10वीं के स्तर का होने वाला है अथवा समकक्ष स्तर पर होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा में आपके हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, उसके बाद विज्ञान, भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, उसके बाद
वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समय समय का यानी आपका करंट अफेयर हो गया, मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और विस्तृत पाठ्यक्रम परिषद से वेबसाइट पर इतने पर देखा जा सकता है। ठीक है, ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है। आपके एग्जाम में कुल यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का रहने वाला है और 2 घंटे का आपको एग्जाम में समय मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बताया गया है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर मिलने वाला है। परीक्षा OMR सीट पर आधारित होगी, मतलब ऑफलाइन माध्यम से आपका एग्जाम होगा। ये भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। अब बताया गया लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित हो जाएंगे। मतलब यहाँ बताया गया है कि अगर आप सभी यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताया गया है 30 नंबर, 100 में से अगर आप 30 नंबर से भी कम लेकर आते हैं तो वैकेंसी खाली चली जाएगी, चलेगी, लेकिन आपको भर्ती नहीं किया जाएगा। जानकारी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, मतलब लिखित परीक्षा के बाद जो आपका रिजल्ट जारी होगा अगर उसमें आपका नाम आता है तो ये मत मानना कि आपका सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्हता क्वालिफाई, मतलब आप सिर्फ फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए गए हो, ऐसा बताया गया है। ठीक है, और उसके बाद द्वितीय चरण में जब आप सभी का पीटी हो जाएगा यानी फिजिकल होगा तो यहाँ पर देखिए कुछ जानकारी दिया गया है फिजिकल को लेकर, क्या कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। फिजिकल में भी आप सबको यहाँ पे नंबर मिलते हैं। देखिए यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित स्पर्धाएं होंगी। ठीक है, क्या होगा ध्यान दीजिएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल आपका 100 अंकों का होगा, मतलब फिजिकल भी आप सभी का यहाँ पे 100 नंबर का होने वाला है और जिसमें आप सभी का ऊंचाई एवं सीना वजन की माप की जाएगी। इसके लिए कोई अंक दे नहीं होगा, मतलब फिजिकल में जो आपको 100 नंबर मिलेगा इसमें आपको हाइट में नंबर नहीं मिलेगा, सीना में नंबर नहीं मिलेगा और ना तो वजन में नंबर मिलेगा। नंबर किस में मिलेगा आप सभी इसको ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे यह भी बताया गया है कोई अंक नहीं मिलेगा, परंतु विविध अर्हताओं पूरी नहीं करने पर अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे। मतलब अगर 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है और इसमें अगर कोई नंबर आपको नहीं मिल रहा है और आपकी हाइट अगर 164 भी है तो आप सभी यहाँ पर फेल कर दिए जाओगे, नंबर नहीं मिलेगा वैसे भी। ठीक है, और यहाँ बताया गया शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं निम्नलिखित स्पर्धाएं होंगी। क्या होंगी ध्यान दीजिएगा। दौड़ अधिकतम आप सभी का 50 अंक का होने वाला है, 50 नंबर का आप सभी का दौड़ होगा। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। सभी कोटि के पुरुष के लिए यहाँ पर एक 1600 मीटर रनिंग होगा। अगर आप मेल हैं तो आपकी यहाँ पे रनिंग कुल 1600 मीटर होगी और 6 मिनट का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात क्या आती है, अगर आप सभी यहाँ पर अपनी दौड़ को 5 मिनट से भी कम में पूरा कर लेते हो, मतलब 1600 मीटर जो रनिंग है अगर आप 5 मिनट से भी कम के समय में अगर आप पूरा कर लेते हो, 5 डाउन अगर मारते हो तो आपको 50 नंबर पूरे यहाँ पे मिल जाएंगे दौड़ में। अगर आप दौड़ को यहाँ पे 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड के बीच में अगर आप ये दूरी तय करते हो 1600 मीटर की तो आपको यहाँ पे 40 नंबर मिलेगा दौड़ में। अगर आप 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड के बीच में अगर आप अपनी 1600 मीटर दौड़ पूरी करते हैं तो आपको यहाँ पे दौड़ में 30 नंबर मिलेगा। अगर आप 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट के बीच में अगर आप दौड़ पूरी करते हो तो आपको यहाँ पर 20 नंबर दौड़ में मिलेगा 50 में से। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 6 मिनट से अधिक समय लेते हैं और पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आप यहाँ पे दौड़ में फेल हो जाओगे। ठीक है, ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे महिलाओं के लिए भी बताया गया है कि महिलाओं के लिए भी यहाँ पे आप सभी का 1 किलोमीटर रनिंग है, यानी सिर्फ 1 किलोमीटर रनिंग है और अधिकतम टाइम यहाँ पे 5 मिनट का दिया गया है। ठीक है, 5 मिनट के अंदर इनको 1 किलोमीटर की जो दूरी है वो यहाँ पे तय करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे इनके लिए भी नंबर रखा गया है। देखिएगा, अगर आप महिलाएं हैं और 4 मिनट से कम में अगर आप सभी 1 किलोमीटर दूरी तय करती हैं तो आपको 50 नंबर मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड के अंदर अगर आप यहाँ पर 1 किलोमीटर रनिंग क्वालिफाई करती है तो आपको यहाँ पे 40 नंबर मिलेगा। अगर आप 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड के बीच में अगर आप रनिंग क्वालिफाई करती हैं 1 किलोमीटर का तो आपको यहाँ पे 30 नंबर मिलेगा। और अगर आप 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक अगर आप रनिंग क्वालिफाई करती हैं 1 किलोमीटर तो आपको यहाँ पे 20 नंबर मिलेगा। और अगर आप 5 मिनट से अधिक समय लगाती हैं तो आप सभी यहाँ पर फेल हो जाएंगी। ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है। अब 25 नंबर देखो, 50 नंबर का आपका क्या हो गया, रनिंग हो गया। और यहाँ पे बताया गया 25 नंबर का आप सभी का यहाँ पे गोला फेंक होने वाला है। देखिए 25 नंबर का आपका गोला फेंक होगा। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गोला फेंक में देखिए क्या होगा, अधिकतम आप सभी का 25 नंबर का गोला फेंक होने वाला है। सभी कोटि के पुरुष के लिए यहाँ पर 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना है। 16 पाउंड का गोला होगा और आपको 16 फीट भी फेंकना होगा। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि 16 फीट से 17 फीट तक जो फेंकेगा उसको यहाँ पे 9 नंबर मिलेगा और 17 फीट से ज़्यादा एवं 18 फीट तक अगर कोई फेंकेगा तो उनको 13 नंबर मिलेगा और 18 फीट से ज़्यादा एवं 19 फीट तक कोई फेंकेगा उनको 17 नंबर मिलेगा। अगर आप 19 फीट से ज़्यादा
मतलब 19 से ज़्यादा तो रहेगा, और 20 तक अगर आप फेंकोगे गोला तो आपको यहाँ पे 21 नंबर मिलेगा, और 20 फीट से भी ज़्यादा अगर आप फेंक दोगे तो आपको यहाँ पे 25 नंबर पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे। ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है। वैसे फीमेल के लिए बताया गया है कि उनका 12 पाउंड का गोला होगा और 12 फीट उनको फेंकना होगा। अगर वो 12 फीट से 13 फीट तक फेंक देती हैं तो यहाँ पे उनको 9 नंबर मिलेगा। 13 फीट से लेकर 14 फीट के बीच में अगर आपका रहता है तो आपको यहाँ पे 13 नंबर मिलेगा फीमेल को। और यहाँ पर अगर 14 फीट से लेकर 15 फीट तक फेंकती है फीमेल तो उनको यहाँ पे 17 अंक दिए जाएंगे, और 15 फीट से लेकर 16 फीट तक इनको यहाँ पे 21 नंबर दिया जाएगा, और 16 फीट से ज़्यादा अगर फेंकती है उनको यहाँ पे 25 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। और अगर वो 12 फीट से भी कम फेंकती है तो उनको यहाँ पे फेल कर दिया जाएगा, ऐसी जानकारी दिया गया है। और फीमेल को भी यहाँ पे दिया गया है कि 16 फीट से अगर आप कम फेंकते हैं तो आपको यहाँ पे फेल कर दिया जाएगा। अब देखिए 50 नंबर का आपका रनिंग हो गया, प्लस कर देते हैं। 25 नंबर का गोला फेंक हो गया, प्लस कर देते हैं। और 25 नंबर का ही आप सभी का यहाँ पर ऊंची कूद हो जाएगा। मतलब टोटल आप सभी का यहाँ पे 100 नंबर का जो फिजिकल है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है ऊंची कूद आपका होने वाला है जो कि अधिकतम 25, ध्यान दीजिएगा 25 अंक का होगा। अब यहाँ बताया गया सभी कोटि के पुरुषों के लिए, अगर आप किसी भी कैटेगरी के हैं, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी यहाँ पे न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा 4 फीट आप सभी को यहाँ पर हाई जंप करना है। अब देखिए 4 फीट अगर आप हाई जंप करते हैं तो आपको यहाँ पे 13 नंबर मिलेगा। अगर आप 4 फीट 4 इंच हाई जंप करते हैं तो आपको यहाँ पे 17 नंबर मिलेगा। अगर आप 4 फीट 8 इंच तक हाई जंप कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 21 नंबर मिलेगा। अगर आप 5 फीट हाई जंप करते हैं तो आपको यहाँ पे पूरे के पूरे 25 अंक मिल जाएंगे। अगर आप फिजिकल में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बिल्कुल फिजिकल फिट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 4 फीट से भी कम कूदते हैं तो आपको यहाँ पे फेल कर दिया जाएगा। अब सभी कोर्ट की जो महिलाएं हैं किसी भी कैटेगरी के हैं तो उनकी भी यहाँ पे 3 फीट होगा हाई जंप, ठीक है। अगर वो 3 फीट कूदती हैं तो उनको यहाँ पे 13 अंक मिलेगा। अगर वो 3 फीट 4 इंच यहाँ पे लगाती हैं हाई जंप तो उनको यहाँ पे 17 नंबर मिलेगा। अगर 3 फीट 8 इंच वो यहाँ पे हाई जंप लगाती हैं तो उनको यहाँ पे 21 नंबर मिलेगा। और 4 फीट अगर वो हाई जंप लगाती है उनको यहाँ पे 25 अंक मिलेंगे। और अगर 3 फीट से भी कम अगर हाई जंप लगाती है उनको यहाँ पे फेल कर दिया जाएगा। ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कुछ सारी चीज़ें स्पष्ट कर दिया गया है कि नियत समय पुरुष के लिए 6 मिनट एवं महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक एवं अथवा ऊंची कूद स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिश्चित मानदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। अगर वो यहाँ पे गोला फेंक लेती हैं, रनिंग नहीं कर पाती है, रनिंग कर लेती हैं गोला फेंक नहीं पाती तो उनको यहाँ पे फेल कर दिया जाएगा, ये बताया गया है। अब तृतीय चरण में आप सभी के यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके होने वाले हैं, ठीक है। ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है। अब ऊपर चलते हैं, और भी जो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जरूर जाने होंगे ऐसा यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है पहले मैं वो आपको कवर कर देता हूँ, ठीक है। भर्ती आ चुकी है, अप्लाई आप सभी जाइए शुरू कर दीजिए, मतलब अप्लाई शुरू है, आप सभी जाइए फॉर्म भरिए, और यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अब देखिए यहाँ पर मेधा सूची किस प्रकार से तैयार होगी, मतलब इसका जो कट ऑफ है किस प्रकार से यहाँ पे तैयार होगा, आप ये देख लीजिए। यहाँ पे बताया गया है कि लिखित परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगा, मतलब लिखित परीक्षा जब सभी दोगे सिर्फ उसी से आप सभी का कट ऑफ नहीं बनेगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के आहारता क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा, ठीक है। मतलब ये बताया गया है लिखित परीक्षा सिर्फ आप सभी यहाँ पे दस्तावेज तक ही आपका सीमित रहने वाला है। उसके बताया गया यहाँ पे सिपाही के पद पर नियुक्त हेतु चयन के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों की कट ऑफ शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। मतलब ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। आपको बताया गया यहाँ पे सिपाही के पद पर नियुक्त हेतु चयन के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, यह बताया गया है कि आप सभी को जो यहाँ पे 100 नंबर फिजिकल का था, ठीक है, और 100 नंबर जो आपका एग्जाम का था, इन दोनों को मिलाकर आपका यहाँ पे कट ऑफ बनेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं एग्जाम में आप सभी यहाँ पर 70 नंबर ला पाए हो, फिजिकल में आप सभी यहाँ पर 100 में से 100 कर दिया है तो आपका यहाँ पे 170 नंबर माना जाएगा, और जो कट ऑफ जाएगा अगर आप उसे फाइट करते हो तो आप यहाँ पे सिलेक्शन लेकर जाओगे। मतलब इसमें उम्मीद है ज़्यादा है सिलेक्शन के, अगर एक बार आप सभी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो। वैसे इनको ऐसा करना चाहिए था, पहले यहाँ पे फिजिकल ही करवा देना चाहिए था, उसके बाद एग्जाम करवाते तो ये बेस्ट होता, बट कोई बात नहीं है, ऐसे भी यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें हैं, मतलब आपका फिजिकल का नंबर भी आपके फाइनल कट ऑफ में यहाँ पे ऐड होगा। तो अगर आपकी फिजिकल फिट है तो आप इसके लिए आवेदन जरूर करिएगा। और यहाँ पर कुछ फीस के बारे में बताया गया है। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या आरक्षण कोटि के हैं, या राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थी हैं, या फिर ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी हैं, तो आपका 180 रुपये यहाँ पे फीस लगने वाला है ऑनलाइन फीस। शेष सभी कोटि के अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे 675 रुपया फीस लगने वाला है।
अगर आप अदर राज्य से बिहार पुलिस के लिए फॉर्म भरते हैं तो आप यहाँ पे जर्नल से काउंट किए जाएंगे, यानी आप सभी अनरिजर्व से काउंट किए जाएंगे, चाहे आप एसटी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, आप सभी को यहाँ पे जर्नल की निगाहों से देखा जाएगा और आपको जर्नल की कट ऑफ में आपको ऐड किया जाएगा। ठीक है, ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है। और न्यूनतम यहाँ पे देखिए उम्र के बारे में बताया गया है कि 1/8/2025 से आपकी एज यहाँ पे काउंट होने वाली है। अगर इसके बीच में आपकी एज है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये जानकारी यहाँ पे दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे ये भी बताया गया है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए 23/1/2006 तक आप सभी है, तो आप देखिए यहाँ पे बताया गया है क्या जानकारी। चलिए ऊपर चलते हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे कवर करा देता हूँ। देखिए आपका अप्लाई यहाँ पे शुरू है, फॉर्म भरिए। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, ये देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो यहाँ पे 18 मार्च से आप सभी के आवेदन यहाँ पे शुरू हो रहे हैं और 18 अप्रैल तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया है। अदर राज्य के बच्चे हो, बिहार से नहीं हो, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और भी कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप सभी को आगे आने वाले समय में जानकारी जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। और वैकेंसी आप सबके लिए यहाँ पे 19,838 निकल के आ गई है। तो 18 मार्च से शुरू हो रहा है, 18 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हो। बाकी की जानकारी आपको चैनल के माध्यम से समय आने पर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।